है, क्योंकि उनके अंदर कुछ और शायद परिवर्तन होने की संभावना है। बाकी बातें तो आप जब चर्चा करेंगे तब पता लगेगी। जी। इस बीच हमारे साथ नेहा शुक्ला और धनंजय कुमार भी जुड़ गए हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं धनंजय को लेता हूं। धनंजय, बहुत कम समय के लिए, फिर मैं सईद साहब के पास आऊंगा। नेहा जी सब करीब आधे घंटे के लिए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय जी, आप तो लेखक हो, स्क्रिप्ट राइटर हो। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, ये साहिर का गीत था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल 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 साहिब। तो बिछड़े सभी बारी बारी। वैसे ममता के बारे में मैंने करीब 3 हफ्ता पहले एपिसोड किया था कि ममता के पैर दो नाव पर हैं, और कब एकदम से वो 24 के इलेक्शन के बाद अभिषेक को सीएम शिप सौंप कर खुद मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाए। आप ध्यान रखिएगा, मार्क कीजिएगा इनको। बिल्कुल वही होता हुआ अब नजर आ रहा है। डिक्लेयर नहीं करेंगी, क्योंकि डिक्लेयर करेंगी तो 30% मुस्लिम वोट छिटक कर कांग्रेस और सीपीएम के पाले में चले जाएंगे। इसलिए उनको पहले सुरक्षित रखते हुए वो अपनी नेक्स्ट मूव को लेकर आएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, ये मुझे तो कोई शौक नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ पहले से मैंने विभीषण तय किए हुए थे और खलनायक भी तय किए हुए थे। मेरे बहुत सारे टाइटल है पिछले 1 डेढ़ महीने से। सबसे बड़ा खलनायक मैंने हमेशा से कई महीनों से शरद पवार को किया हुआ है। उन्होंने सारी तो अपनी एनसीपी अजीत पवार को दे दी। फिर मैंने कहा था कि दूसरे नंबर का केजरीवाल भी है, तीसरे नंबर पे ममता है, चौथे नंबर पे नीतीश आया। परसों का मेरा टाइटल था अब नीतीश भी बारी आ गई। हालांकि नीतीश के बारे में मेरे को थोड़ा शक नहीं था इतना, इतने अंदर चले जाएंगे, लेकिन ममता के बारे में पूरा यकीन था कि ममता विल शिफ्ट। धनंजय बाबू, क्या हो रहा है बताइए। आप तो पटना में बैठे हैं आज। तो कमाल की बात यह है कि आप पटना में गए और पटना की धरती पर कंपन आने शुरू हो गए। भाई साहब, ये भूकंप मत लेके जाया करो सर। आप यहाँ बैठ के उसके कंपन मुंबई और दिल्ली तक आ रहे हैं सर हमारे पास। बताइए जरा। धरती कांपती है कभी कभी। तो कहते हैं कि हमारे समाज में कहा गया है कि नाग देव जो है ना करवट ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो नाग देव को भी करवट लेने का अधिकार है। कब तक एक ही बेचारे एक ही पीठ पे लादे रहे हैं, थोड़ा उसको भी तो हिलना डुलना चाहिए। बहुत बोझ है धरती पर। और वो है ना, कौन पाप कौन भारी है, जल से पतला कौन है, कौन फला से भारी, कुछ गाया है उन्होंने, मनोज लुटा जी ने। लेकिन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। सब चौंक रहे हैं। मैं बोलता हूँ हमारे सारे साथी जो हैं बिहार में भी जो हैं, वो कह रहे हैं आप आखिरी गेंद वाले व्यक्ति हैं। हमने कहा मैं भविष्य को नहीं मानता हूँ, और राजनीति में तो भविष्य कुछ होता नहीं। राजनीति सैनी साहब बड़े सीनियर हैं, और सैयद कासिम साहब का भी बड़ा अनुभव है, और नेहा जी भी लगातार देख रही हैं, आप भी हैं। मैं मानता हूँ राजनीति में भविष्य कुछ होता नहीं। राजनीति में सब वर्तमान होता है। वर्तमान में आप कहाँ हैं, और राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैं कहाँ हूँ। और ये जो गिरीट वाला आपने कहा, या जिस तरह के पिछले लंबे समय से होता रहा है, जो आमतौर पे हम देखते रहे हैं, उसको दो तरह से मैं कहता हूँ। एक तो जब छोटी जाति के जो लोग होते थे, उन पे तमाम तरीके के लांछन लगाए जाते हैं। जिसे अब हम गांव के हैं तो हम जानते हैं कि कभी भी सवर्ण महिलाओं को डायन नहीं किसी ने कहा, लेकिन जो निचली जाति की महिलाएं हैं उसको डायन बोल देते हैं। निचली जात के जो लड़के हैं उनको चोर बोल देते हैं लोग। बोले ये साला चोर, यही चुराया है। पीट पीट के बहुत लोगों को मार भी दिया गया। हो सकता है उसने नहीं चुराया, और चुराई भी अगर वो रोटी चुरा ली, बकरी चुरा ली, कुछ आपके खेत से धान चुरा लिया। लेकिन जो बड़े बड़े चोर हैं उनको आप जो है सम्मानित पदों पे बिठाते हैं और आदरणीय कह के उनके पांव चूमते हैं। तो वही राजनीति में भी हो रहा है। ये जो टुकड़े टुकड़े वाली जो राजनीति है, वो छोटी छोटी पार्टियों का वजूद नहीं है, ऐसा कहते हैं सब। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी ये समझ रही है। और ये जो छोटी पार्टियां हैं उसको अपने सर्वाइवल की चिंता सबसे पहले रहती है। सबको होनी चाहिए, बीजेपी को भी अपनी सर्वाइवल की चिंता है, इसलिए राम को लेकर के आ गई, इसलिए जो है वो दंगा भी करवा देती है, इसलिए आत्मीयता भी छोड़ देती है, इसलिए मुसलमानों को कभी तो कहती है कि इस देश के नागरिक नहीं है, आप जाओ पाकिस्तान। कभी कहते हैं कि ये पहलू खान जो है ये खा लिया, मटन खा लिया है गाय का। लेकिन गाय के जो बिजनेस करते हैं, जो वो बेचारा पहलू खान तो करता नहीं है, उसको तो गले लगा लेते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि आप समर्थ को नहीं दोष गुसाइए, सामर्थ्यवान है तो कुछ नहीं कहिएगा।
नीतीश कुमार ने मौजूदा जो राजनीति है उसको दो तरह से आप देखिए। मौजूदा राजनीति में नीतीश कुमार ने बिना कोई बैकग्राउंड के, बिना कोई बड़ा समर्थन के अपने आप को खड़ा किया है। उनके पास जाति का समर्थन नहीं है, उनके पास धर्म का समर्थन नहीं है, लेकिन अपने आप को पिछले 20 साल से प्रासंगिक बनाए हुए हैं बिहार की राजनीति में। आज भी प्रासंगिक है। किसी को अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार पलटू हैं, किसी को लग रहा है नीतीश कुमार दल बदलू हैं, किसी को लग रहा है नीतीश कुमार कुछ, यही बीजेपी देखिए ना, बीजेपी क्या कह रही थी 1.5 साल से, क्या कह रही थी, गब्बर सिंह की तरह चिल्ला चिल्ला करके अमित शाह कह रहे थे कि जो है दरवाजा बंद। अरे तो दरवाजा बंद है तो खोलने के लिए क्यों तैयार बैठे हो, पलक पावड़े बिछाए हुए हो कि दरवाजा, भैया दरवाजा नहीं, हमने तो सारे गेट ही खोल दिया, क्या क्या तोड़ने बोल रहे हैं, बोलिए ना, हम सब तोड़ देते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सब तनाव में है, सारे चैनल वाले तनाव में है। नीतीश कुमार बक्सर में जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी का नाम नीचे लिखा हुआ अध्यक्षता के तौर पे। अश्विनी चौबे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो अश्विनी चौबे महान लग कह रहे थे नीतीश कुमार बेवकूफ है, नीतीश कुमार फलाना है, नीतीश कुमार ठिकाना है, 2 कौड़ी का नहीं है। तमाम बीजेपी के नेता जो बोल रहे थे 1.5 साल से, वही नेता आज दौड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाएं तो बड़ा भाग्य खुल जाए। क्या है ये? लेकिन इस बार मैं कहूंगा नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस बार हमारे यहाँ बोलते हैं धोबिया पछाड़, शायद सैयद भाई जानते होंगे धोबिया पछाड़। धोबिया पछाड़ होता है जो है कपड़े को उछाल उछाल के उलट पुलट के पीटा जाता है। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, हम सब जानते हैं, नीतीश कुमार खुद भी बोल चुके हैं। तो नीतीश कुमार की एक खासियत कही जाती है, उसके कास्ट की भी खासियत है और उनके अपने जो कैरेक्टर, अगर मैं तो सिनेमा का आदमी इसलिए कैरेक्टर पे ज्यादा काम करता हूँ, तो कैरेक्टर कहता है कि ये जाते जाते वक्त सबका हिसाब चुका के जाता है। तो ये जिसका लिया दिया है सब दे के जाएंगे, जान लीजिए। बीजेपी ने इनको जो है इनसे बहुत लिया, लेकिन दिया बीजेपी ने बहुत कम है। जितनी गालियां डिमेंशिया, कल हमारे प्रोग्राम में भी एक हमारे साथी बोल रहे थे, डिमेंशिया की बात कर रहे थे, कई लोग बीजेपी ने फैलाया कि डिमेंशिया के शिकार है ये, बीजेपी ने तमाम तरीके के चारित्रिक इन पे हमले किए। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूं अक्सर लोगों को जो डिमेंशिया की बात करते हैं, कि जब जाति सर्वेक्षण होता है तो डिमेंशिया नहीं होता है, जाति सर्वेक्षण के साथ आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो डिमेंशिया नहीं होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के करने के बाद जब वो 33% गरीबों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, मुसहर हो, सारे जो गरीब परिवार हैं, और बिहार के 33% गरीब परिवारों को हम खड़े होने के लिए 2 लाख रुपए प्रति हेड देंगे, लोन नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, फ्री ऑफ देंगे, एकदम आप लीजिए और आप जो है अपना बढ़िया कुछ रोजगार खड़ा कीजिए, तो डिमेंशिया नहीं होता है उनको। तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार को सही मायने में वो जिसको कहते हैं ना कि मछली की आंख दिखाई पड़ती है, और मछली की आंख है कि बिहार के लोगों की तरक्की कैसे की जाए। एक विजन, मैं बैठा हुआ था 5-6 दिन पहले एक नेता के साथ, नेता कम साहित्यकार भी है, वो नेता भी है और बड़े सलाहकार रहे नीतीश कुमार के, बड़े क्लोज रहे, समाजवादी नेता रहे। उनसे मैं आजकल नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध नहीं अच्छे हैं, तो उनके साथ बैठा हुआ था 2-3 घंटा, वो कहानी सुना रहे थे। तो हताश तो नीतीश कुमार भी होते हैं, हताश राहुल गांधी भी होंगे, हताश हम भी आप भी होते हैं, हताशा तो सबको आती है। लेकिन इस हताशा में भी आदमी जो है, नेता जो गिरगिट बात ठीक है कह दीजिए, लेकिन नेता, मैं मानता हूं कि नेता बहुत ज्यादा जो है इमोशन को समझना जानता है, बहुत ज्यादा पढ़ना जानता है, हम लोगों से ज्यादा ताकतवर होता है नेता। और नेता मैं बोलता हूं फिनिक्स की तरह कई बार नेता मुझे दिखाई पड़ता है कि अपनी राख से वो पैदा हो जाता है। नीतीश वही है, नीतीश बार बार अपनी चीजें, अपनी जो उनकी भूमिका है और उनकी जो मुख्य जो उनका जो अगर गलत भाषा में कहें तो उनकी जो औकात है, अपनी औकात बता देते हैं कि मैं कौन हूँ। आप गौर कीजिए कि मैं थोड़ा सा जो आपके कांग्रेस के यहाँ पे प्रशंसक होंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन बोलना जरूरी है। उनको लग सकता है कि भाई ये जो सामाजिक न्याय का जो आज लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर जुड़ते हैं उनसे या नहीं जुड़ते? सामाजिक न्याय से नीतीश कुमार जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते? कर्पूरी ठाकुर जी को अगर कर्पूरी ठाकुर जी को अगर दिया गया है भारत रत्न, तो आपको क्या नहीं लगता है कि बिहार के कामकाज को एक बार समझने का प्रयास किया है कि जिस तरह से सब लोग बोल रहे थे कि नीतीश आ गए तो पलट गया, अब आसान नहीं है मोदी जी के लिए, हम ही सब कह रहे थे, और आज सब पलट गए कि नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं तो क्या हैसियत रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कम से कम श्रेय तो दीजिए, और नीतीश कुमार अपने आप को कैसे सही जगह प्लेस करना है वो जानते हैं। और राजनीति में भाई साहब, जैसे क्रिकेट में मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ
कि क्रिकेट में जो है जैसे होता है ना कि आप कैसे शतक बनाए वो सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी है कि शतक बनाया कि नहीं आप बनाया, विकेट लिया सब कि नहीं लिया। राजनीति में भी वही है कि आपने फाइनली किया क्या। तो जिस तरह से उन्होंने बिहार को एक जगह पे लाके खड़ा किया है, और आज जो फैसला आया अभी जेडीयू का की विधायक दल की बैठक शाम में होने वाली है, बीजेपी के बैठक दल की बैठक शाम में होने वाली है, और उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि हम गठबंधन में हैं और लालू प्रसाद यादव जी फैसला लेंगे। मतलब ठीक है, गोदी मीडिया तल्खी दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-1 दिन में अभी कहा जा रहा है कि वो भी जो खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी है, वो एक्टिव हुए हैं और वो बात करना चाह रहे हैं, नंबर नहीं मिल रहा आ रहा, नीतीश कुमार जो है इधर व्यस्त है। तो 2-4-5 दिन का भी समय लीजिए। मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि नीतीश कुमार चले गए हैं। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार नहीं गए हैं, और नीतीश कुमार संविधान को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, सामाजिक न्याय को बेहतर तरीके से समझते हैं, सांप्रदायिकता को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, और परिवारवाद को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, भ्रष्टाचार को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी ये भी मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार की कोई कमजोर नस पकड़ दी मोदी जी ने। अरे कयास लगाने को कुछ भी लगा लो यार, कौन सी कमजोर नस पकड़ लोगे? आपकी कमजोर नस पकड़ के जरूर बता देते हो, आप बिलबिला उठते हो। ये सारा हल्ला क्यों शुरू हुआ? हल्ला शुरू हुआ कि नीतीश कुमार ने कह दिया कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर कि सब जो है परिवार को बढ़ाते हैं। ये देखिए परिवार को नहीं बढ़ाते थे कर्पूरी ठाकुर जी, हमने भी नहीं बढ़ाया परिवार को। ये सब लोगों को चोट लग गई, चोट लगेगी। लेकिन जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति में शुचिता भी का स्थान है। नरेंद्र मोदी जी ने पलटी मार ली या फलाने जी ने पलटी मार ली, वो आप नहीं बोलेंगे। बीजेपी क्यों बीजेपी परेशान है नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने को? क्यों एनडीए ये इंडिया गठबंधन इंतजार है कि नीतीश कुमार को उनके हाल पे छोड़ दो, हटाओ, समर्थन वापस ले लो, बोले भोगो जो आप करना है करो, आप विश्वसनीय व्यक्ति नहीं हो, आपके साथ नहीं रहा जा सकता है। ये कहने में क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं कह पा रहे हो? आप क्यों नहीं कह पा रहे हो? यही नीतीश कुमार को अपनी संभावना दिखती है कल अपनी बेहतर पोजीशन पाने की। और एक लाइन और कि बिहार में उनकी राजनीति पूरी हो चुकी है। 2024 ये जो लोकसभा चुनाव है, यहीं तक बिहार की उनकी राजनीति है। 2024 के बाद उनकी राजनीति केंद्र में है, अगर है, और वो केंद्र में राजनीति क्या होगी उसकी राह वो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि वो संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।